फ्रैक्शन के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और हम कैसे उसको लर्न करेंगे, हम कैसे उसको रिमेंबर रखेंगे। पिछला लेक्चर आपने फ्रैक्शन का जो देखा था उसमें क्या था कि जो शेडेड पोर्शन है उनको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, उसको हम कैसे शो करते हैं। आज हम इसमें बात करेंगे कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे हम उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन की कि कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और लैडर फ्रैक्शन है। अब हम एक एक करके सीखेंगे इसको, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं जो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है कि ये लिखा है 2/5। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको दो तीन तरीके से हम पढ़ते हैं। चाहे हम ऐसे लिखें 2/5 पढ़ें या 2/5 पढ़ें। अब इसमें हमको देखना क्या है कि ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो नंबर लिखा है इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर, और जो नंबर नीचे लिखा है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, ये पूरी चीज फ्रैक्शन कहलाती है। तो फ्रैक्शन इक्वल किसके हुआ? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। यहां तक हम समझ गए। अब इसको हम दो तरह पढ़ते हैं, या तो पढ़ें आप 2/5 या हम पढ़ें और क्या पढ़ सकते हैं इसको 2/5। ऊपर वाला ये लिखा है 2 और नीचे लिखा है 5, तो 5 को हम लिखते हैं 5। 5 का मतलब होता है पांचवा, 2/5 का मतलब हो 2/5। ठीक है। अब मान लीजिए हमको लिखना होगा 1/3, तो 1/3 का मतलब 1/3। हाफ लिखना हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहीं हाफ लिखा है तो हमारी समझ में नहीं आता कि हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखें। तो हाफ अगर कहीं भी लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? 1/2। इसको आप याद रखेंगे। मान लो अगर आ गया कि 3/6, क्या लिख दें? 3/6। 3/6 तो कैसे लिखेंगे? 3/6। 3/6। तो इतना चीजें हम, इसकी जो बेसिक चीजें हैं उसको हम सीख चुके। 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/5। 2/5, 2/5। अब हम आगे चलते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में सारी चीजें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे ही बेस्ड होती है। हम उनको अगर पहचान लेंगे कि कौन सा न्यूमरेटर है और कौन सा डिनोमिनेटर है, तभी आगे की चीजें हमारे लिए आसान होंगी। और नहीं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि किसको बोलते हैं, तो हम फ्रैक्शन को फिर समझ नहीं पाएंगे। तो आपको बताया कि वो जो इस लाइन के ऊपर लिखी है वो न्यूमरेटर कहलाती है और जो इसके नीचे लिखी है वो डिनोमिनेटर कहलाती है। अब आइए, पहला जो हम फ्रैक्शन के टाइप में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? अ फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने आपको बता दिया। हिंदी में जो पढ़ रहे हैं वो न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। अंश बटे हर को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या रहा है? अ फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो मतलब इसका क्या हुआ? इसका ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। लेस का मतलब छोटा हो। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर नीचे जो संख्या लिखी है वो बड़ी होनी चाहिए, ऊपर जो संख्या लिखी है वो छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इसमें कभी कभी एक नंबर में या वैसे ऑप्शनल में देके पूछता है कि क्या होगा। देखें, ये छोटे और बड़े का साइन है, तो न्यूमरेटर छोटा जो कार नोक की तरफ होता है छोटा होता है, तो न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब इसमें देखें आप, दो क्या है? ये 2 लिखा है, ये 5 है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये लेस है, ये मोर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इसमें देखें 3/8, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर लेस है, डिनोमिनेटर ग्रेट है। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर लार्ज है। ये भी प्रॉपर, ये भी प्रॉपर, ये भी प्रॉपर, ये भी प्रॉपर। ठीक, तो हमारी समझ में क्या आया कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो क्या कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। फिर सेकंड क्या है इसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी का जस्ट उल्टा है, रिवर्स है। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसमें क्या है? न्यूमरेटर ये ग्रेट होता है और डिनोमिनेटर लेस होता है। अब आप इसमें देखें, ये ऊपर की चीज न्यूमरेटर कहलाती है, हमने आपको बताया।
तो न्यूमरेटर इसमें लार्ज है और डिनोमिनेटर स्मॉल है। अगर ऐसा है तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इसमें भी आप देख लें, न्यूमरेटर लार्ज है, इसमें न्यूमरेटर लार्ज है। इससे आपको देखना है जिसका न्यूमरेटर है उसी के डिनोमिनेटर से आपको देखना है। ये नहीं है कि न्यूमरेटर किसी और का देखे और डिनोमिनेटर किसी और का देखे, ऐसा बिल्कुल ना करें। फिर आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन दो समझ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं, बात करते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन की। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ऑलवेज वन। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर एक होगा, वन होगा, ठीक। डिनोमिनेटर कुछ भी हो बट न्यूमरेटर कितना होगा? वन होगा। ऐसा क्या कहलाता है? यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। इसमें आप देखें, इसका न्यूमरेटर वन, न्यूमरेटर वन, न्यूमरेटर वन, न्यूमरेटर वन, न्यूमरेटर वन, डिनोमिनेटर में 5, 8, 6, 9, 3। तो ये क्या हो गया आपका? यूनिट फ्रैक्शन। एक चीज आपको समझने वाली है, सोचने वाली है कि हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या सीखा। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या सीखा कि न्यूमरेटर लेस होता है। न्यूमरेटर क्या होता है? लेस होता है। डिनोमिनेटर ग्रेट होता है। इसमें भी आप देखें कि न्यूमरेटर लेस है और डिनोमिनेटर ग्रेट है। तो क्या मतलब इसका हुआ कि यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन ये कौन सा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इस एक चीज क्या मिली हमको? यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक। बट देखें, ये 4/9 ये कौन सा है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर वन नहीं है। तो क्या मिला हमको? इस पे आप देखें, नोट में हमने लिख दिया, एवरी यूनिट फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। यूनिट फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, बट एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन इज नॉट अ यूनिट फ्रैक्शन। यहां से आपने देख लिया कि ये 1/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और यूनिट फ्रैक्शन भी है, बट 4/9 ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है लेकिन यूनिट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक। सेकंड क्या है? द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको लर्न किए रहेंगे। क्यों? देखें, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है, हमेशा लेस होता है, डिनोमिनेटर लार्ज होता है। तो जब किसी भी लार्ज चीज से स्मॉल में आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी? लेस देन 1 ही आएगी। हमेशा वैल्यू कितनी आएगी? लेस देन 1 आएगी। अगर इम्प्रॉपर की बात करें हम, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर का नंबर हमेशा नीचे के नंबर से बड़ा होता है, ठीक। ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से बड़ा होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक से बड़ी होगी, वो हमेशा एक से बड़ी होगी। तीन हम सीख चुके हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, बट इसमें अंतर क्या, डिफरेंस क्या है? इसका न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होता है। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या? अ फ्रैक्शन दैट कंटेन्स अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर कोई फ्रैक्शन ऐसा है जिसमें होल नंबर भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है तो वो क्या कहलाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहां आप देखें, जिस होल नंबर की बात कर रहा है वो ये है, साइड में लिखे हैं। अब इसको आप अगर हटा के देखें, इस होल नंबर को आप हटा के देखें, ये देखो, ये फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? देखें, न्यूमरेटर इसका लेस है और डिनोमिनेटर इसका ग्रेट है। तो ये किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब साइड में नंबर भी लगा है, ये देखें, ये भी प्रॉपर है, ये इतना भी प्रॉपर है, लेकिन इसके साइड में एक नंबर अटैच है, एक होल नंबर अटैच है। अगर ऐसा है इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं? हिंदी में पढ़ते हैं 2 सही 1/8 या 2 1/8। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 2 1/8। और हिंदी में क्या पढ़ेंगे? 2 सही 1/8। अब इसमें आप देखें, एक चीज आपको समझने की चीज है। मान लो हमने लिख दिया 14/5। ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपने देख के बता दिया। ये कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है। क्या हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं? 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना आया? 4। इतना हो गया। अब हम इसको दूसरी तरह भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? हमने डिवीजन में पढ़ा है, डिवीजन में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि डिविजर 5 कोसेंट को लिखते हैं साइड में, रिमाइंडर को लिखते हैं ऊपर। रिमाइंडर को किधर लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं।
तो 14/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 14/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24/5। ठीक, कैसे लिखा, कोसेंट जो आया उसको हम साइड में लिखेंगे, जो रिमाइंडर है उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जो डिविजर है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज आपको दिख रही है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक, मतलब क्या हमारी समझ में आया कि जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है, या जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। तो एक चीज हमारे और समझ में आई, क्या समझ में आई, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसके इक्वल हुआ, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, या ऐसे कह लो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इक्वल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ पाए, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन इक्वल होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां तक ठीक है। अब देखो इसमें एक बॉक्स में लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए उसको देखते हैं। चलिए, ये कितने लिखे हैं, इन्हीं से करके देखते हैं। 2 1/8, ये कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन। इसको हमको किस में बनाना है, इम्प्रॉपर बनाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। क्या करेंगे आप, देखो जो डिनोमिनेटर में है वो तो डिनोमिनेटर में रहेगा ही। ठीक, अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से जो होल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, और जो रिमाइंडर जो ऊपर है ये, इसको ऐड करेंगे, तो ये हो गया 17, 8 2 जा 16 प्लस 1 क्या हो गया 17। इसको देखें, 5 3 जा 15 प्लस 4 19, ये कितना 9 5 जा 45, और ये हो गया 53/9। कहां से आया, 9 4 जा 55 और 8 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी का आप अपोजिट देख लें, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। तो क्या करेंगे आप, 8 से किस में डिवाइड करेंगे, 17 में, 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। अब हम लिखेंगे इसको कैसे, देखो जिससे आपने डिवाइड किया मींस डिविजर, वो कहां आएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक, जो कोसेंट भागफल आपका आया है वो साइड में लिखेंगे, जो रिमाइंडर शेषफल है उसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बनाएंगे। समझ गए, ऐसे बाकी इसको भी करके हम देख लेते हैं। 19 को 5 से क्या करें, डिवाइड करेंगे, तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर 4। तो हम कैसे लिखेंगे कि जिससे डिवाइड किया है वो नीचे डिनोमिनेटर में, कोसेंट साइड में, और रिमाइंडर ऊपर, तो 3 4/5। ठीक, एक चीज और आप समझ ले, यही आपको बता दे रहे हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 1/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो आप इसको इम्प्रॉपर बना के लिख लें, दूसरा क्या है, होल नंबर उसके पहले आप प्लस लगा दें, चाहे ऐसे लिखें या इम्प्रॉपर बना के लिखें। इसको इसलिए बता दिया आपको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हमको मिसलेनियस प्रॉब्लम दिया जाता है जिसमें कई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, तो उसका एक तरीका तो यह होता है कि आप इम्प्रॉपर बना के जोड़ें, ऐड करें। एक तरीका यह है कि जितने भी होल नंबर हैं उनको अलग हम ऐड कर लेते हैं और फिर प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग हम ऐड कर लेते हैं। तो कभी कभी कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाती है, इसलिए इस चीज को आपको हमने यही बता दिया। तो 4 आप समझ गए, 4 फ्रैक्शन हम समझ गए, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो कौन सा फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, द फ्रैक्शन दैट कंटेन्स सेम डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। देखिए 5/4 डिनोमिनेटर 4, 2/4 डिनोमिनेटर 4, 1/4 डिनोमिनेटर 4, 2 1/4 डिनोमिनेटर 4। तो लाइक फ्रैक्शन में सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। मान लो ऐसे लिखा है 3/8, कोई जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, कोई भी नंबर हो सकता है, 4/8, 11/8, देखो सबके डिनोमिनेटर कितने हैं, 8 है। तो ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। अगर इसी में हम लिख दें 9 है ये और 7/10 है, तो अब बताएं क्या तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, नहीं सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है।
अब आता है अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसा इसमें क्या होता है, द फ्रैक्शन दैट डू नॉट कंटेन सेम डिनोमिनेटर। ऐसे सभी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो क्या कहलाता है, अनलाइक फ्रैक्शन। मींस क्या हुआ कि इसमें क्या देखा हमने, द फ्रैक्शन दैट डू नॉट कंटेन सेम डिनोमिनेटर। ऐसे सभी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे देखें 6/4 में डिनोमिनेटर 4 है, 9/4 में डिनोमिनेटर 5 है, 8/7 में डिनोमिनेटर सेम है, 5/8 में डिनोमिनेटर 8 है। इसमें कोई भी डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है या सेम नहीं है, तो ऐसे हम फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, द फ्रैक्शन दैट हैव सेम वैल्यू। इस लाइन को आप याद रखें, द फ्रैक्शन दैट हैव सेम वैल्यू। सेम वैल्यू का मतलब क्या हुआ, देखें जैसे लिखा है 4/8 और लिखा है 1/2, लिखा है 5/10। ठीक, 5/10। तो ये सब क्या है, देखें अगर इसको हम रिड्यूस करें तो 4 1 जा 1 और 4 2 जा 8, तो ये कितना आया 1/2। 1/2 ये भी है, ये भी है और 1/2 ये भी है। तो ये क्या इक्विवेलेंट है, बिल्कुल है, कह सकते हैं आप, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो अब ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू क्या हो, सेम हो, क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम एक चीज जो इसमें पूछी जाती है कि हम कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएं। जैसे मान लो आ गया 3/4, कह रहा है राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, देखिए एक बार इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 2, जितने से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतने डिनोमिनेटर में करेंगे, तो ये आ गया 6/8। ठीक, अगला क्या होगा, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। अगला पूछे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक, इस तरह करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते जाते हैं। इसमें कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है। अब इसमें हम देखें, अगर हम आपसे कहें कि 3/12 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, किसके, 3/12 के, तो कैसे हम लिखेंगे, देखो तो एक बार इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जा 6 और 2 से नीचे 24। अब इसमें 3 से करो, 3 3 जा 9 और 12 3 जा 36। तो ये कितने हो गए, ये इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगला पूछ रहा है इसमें 4, इसमें नहीं करना है आपको, इसी में मल्टीप्लाई करें। इसमें भी करेंगे तो बात वही आएगी, लेकिन हम सीरियल से चले ना, कंफ्यूजन आपको ना हो। अब नेक्स्ट क्या है, देखें लैडर फ्रैक्शन। इसका नया नाम आप पहली बार आप सुन रहे होंगे, इसको कंटिन्यूअस फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इस फ्रैक्शन में क्या होता है कि द एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स मोर देन वन फ्रैक्शन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा फ्रैक्शन हो, ठीक, उसको बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन। देखें 1 प्लस ये एक नीचे फ्रैक्शन, फिर ये इससे जुड़ा है, फिर ये इसका पूरा फ्रैक्शन है, फिर इस तरह करके आता है। इसको हम लास्ट में बताएंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जब हम एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आपको बता चुकेंगे तब इसको बताएंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये आपके लिए कुछ असाइनमेंट है, उनको आप करके देखिएगा। क्या कह रहा है, राइट 4 लाइक फ्रैक्शन, आपको लाइक फ्रैक्शन लिखने हैं 4, 5 अनलाइक फ्रैक्शन लिखने हैं, राइट 4 प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और 4 प्रॉपर फ्रैक्शन भी लिखने हैं, 4 यूनिट फ्रैक्शन लिखने हैं, 4 मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने हैं, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप 2/5। तो 2/5 के या 2/5 के हमको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। फिर क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, ये आपका हो गया 7 नंबर के क्वेश्चन में, इसमें आपको क्या करना है कि जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको लाइक फ्रैक्शन खोजना है, अनलाइक खोजना है, प्रॉपर खोजना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन खोजना है, यूनिट फ्रैक्शन खोजना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन खोजना है। ठीक, अगर इतना आप सीख गए हैं, अगर जिनको कंफ्यूजन है, जो नहीं सीख पा रहे हैं, वो इस लेक्चर को रिवाइज करके देखें, कई बार देखें, और कॉपी और पेन लेके बैठ के जब आप इसको देखेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे तब चीजें आपकी समझ में आएंगी। आप उस तरह नहीं कैसे मोबाइल लेके बैठ गए और देखते रहे तब चीजें आपकी समझ में नहीं आई। शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन में कैसे हम लिखते हैं, इसको देखने के लिए इसके पिछला वाला लेक्चर आप जाके देखें। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन को हम कंपेयर कैसे करते हैं। फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग का मतलब होता है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। जैसे नंबर्स में तो हम जान लेते हैं, नंबर्स में हम कैसे जान लेते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि 9 और 15 में कौन लार्ज है, कौन स्मॉल है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, तो आप बता देंगे 15 बड़ा है, 9 छोटा है। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन में पूछें आपसे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो कभी कभी इस तरह का आता है कि 2 फ्रैक्शन दिए होते हैं,
या उससे ज्यादा फ्रैक्शन दिए हैं, वो कह रहा है कि कौन स्मॉलेस्ट है कौन लार्जेस्ट है, तब भी हम निकाल लेंगे। और कभी कभी ऐसे दिया होता है कि 4-5 फ्रैक्शन दिए होते हैं, उसमें कहता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको लिखिए, तब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप इसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो अगले लेक्चर का वेट करें, और उसको समझने के लिए आप पिछले सारे लेक्चर्स को देखें, और देख के जब कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए आपका, तब आप इस लेक्चर को देखें। थैंक यू।